हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग और लंबे चौड़े वीडियो में। और ये दोस्तों एक फुल बिगिनर गाइड या फिर एक फुल कोर्स है बजीरेक्स एक्सचेंज का। और क्यों है, कैसे है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे नहीं पता ये कितना मिनट का या घंटे का वीडियो होगा, बट दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई बजीरेक्स किस बला का नाम है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इस पे ट्रेड करते हैं, कैसे पैसे डिपॉजिट करते हैं, विदड्रा करते हैं एंड यहाँ से ट्रेड करके कैसे पैसे बनाते हैं लोग। वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये एक पूरा कोर्स होने वाला है दोस्तों बजीरेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड। एंड इस वीडियो में मैंने एक बिगिनर को आसान भाषा में समझ आ जाए सब कुछ, वो डिटेल में बात की है दोस्तों। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के इस मार्केट में नए हैं तो। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पे एक बिटकॉइन लगभग 30 लाख के समथिंग ट्रेड हो रहा है। हम लोग इस मार्केट में बहुत लंबे समय से हैं। हम लोगों ने बिटकॉइन की प्राइस को बहुत कम भी देखा है और अभी तो बहुत ज़्यादा चल रही है। ये एक बुल साइकिल है जिसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो कि नए आ रहे हैं और उनको इस एक्सचेंज के बारे में जानना ज़रूरी है। हालांकि इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं बट बजीरेक्स सबसे टॉप पे आता है। तो ऐसे में जब लोगों को पता चलेगा बिटकॉइन के बारे में और अदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो वो लोग इस मार्केट में आना चाहेंगे और यहाँ से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे बिगिनर्स भाई हैं, हमारे इंडियंस भाई, जो कि इस एक्सचेंज पर आएंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो वही सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लोगों के लिए जो क्रिप्टो मार्केट में नए हैं बट आप ऑलरेडी बजीरेक्स एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं और आप जानते हैं इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को मत देखिए, हो सकता है ये आपके कोई काम का ना हो। बट आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता बजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में कुछ भी, आपने सिर्फ नाम सुना है और आप इस पर ट्रेड करने की सोच रहे हो और आपको सही से गाइड नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो को भाइयों एंड तक देखना। और अगर आपको लगे कि भाई इस वीडियो में टाइम कंज्यूम हो रहा है तो मैंने हर एक चैप्टर का या फिर हर एक टॉपिक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प ऐड कर रखा है ताकि आप उस पर क्लिक करके जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हो बजीरेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड वो आप देख सको। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टाइम स्टैम्प को चेक कर सकते हो जहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स को मेंशन किया है। और दोस्तों बजीरेक्स एक्सचेंज का ही पूरा ट्यूटोरियल क्यों, ये डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको बता दूं ये इंडिया का टॉप एक्सचेंज है और जब आप खुद रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड होने को तो और भी एक्सचेंज है, मैं उनका बना सकता हूँ बट ये इंडिया का बेस्ट है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको इस वीडियो से या इस कोर्स के जरिए कुछ भी सीखने को मिले थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऐसे ही इस क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में अर्निंग करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो कोर्स है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स का जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें बजीरेक्स एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करना है और उस अकाउंट को हमें KYC के जरिए वेरीफाई करना है और अपनी जो बैंक डिटेल है वो डालनी है। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक के जरिए जाइए और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा जो होम पेज है वो आ जाएगा। एंड दोस्तों मुझे पता है कि सभी के पास कंप्यूटर नहीं होता लेकिन मोबाइल सबके पास होता है। तो अगर आप अपने फ़ोन में ये सब कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस ब्राउज़र में ये सब करें। क्रोम ब्राउज़र सभी के फ़ोन में इंस्टॉल होता है, तो जो लिंक मैंने दी है उसको आप अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कीजिए। एंड किसी भी गलत लिंक के थ्रू मत जाना, किसी भी फिशिंग वेबसाइट या स्कैम वेबसाइट के थ्रू मत जाना वरना आपका डाटा वगैरह चोरी हो जाएगा। तो भाई फिर मुझे आके मत बोलना। तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दी है उसी के जरिए आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर में आप देखेंगे, राइट कॉर्नर में यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, लॉगिन एंड साइन अप का। तो आपको करना है साइन अप पे क्लिक। जब आप साइन अप पे क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करना होता है। तो पासवर्ड आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए एंड जो ईमेल एड्रेस आप यूज कर रहे हैं उसको भी थोड़ा 2FA सिक्योरिटी के साथ रखिए ताकि आपका अकाउंट हैक वगैरह ना हो। तो यहाँ पे मैंने जो ईमेल एड्रेस है वो डाल दिया है और साइन अप पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल अकाउंट पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है जिसको आपको क्लिक करना होता है ताकि आपका जो ईमेल अकाउंट है वो वेरीफाई हो सके। तो आपको आपका इनबॉक्स चेक करना है जीमेल अकाउंट का जिसमें लिंक आपका गया है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो है मेल हमारे पास आता है जिसमें लिखा होता है वेरीफाई योर ईमेल। तो वेरीफाई ईमेल पे आप क्लिक करते हैं तो जो आपका ईमेल अकाउंट है वो वेरीफाई यहाँ पे हो जाता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप लोग पढ़ सकते हैं योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। देन इसके बाद आपको क्लिक करना होता है कंटिन्यू पे।
जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे आपको आपके अकाउंट में ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज कर सकते हो, मोबाइल SMS का यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मोबाइल SMS पे क्लिक करना है ताकि आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सको। तो जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगी फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। तो यहाँ पे रजिस्टर योर फ़ोन नंबर में आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए और सेंड OTP के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा जिसको आपको इस OTP वाले बॉक्स में फिल करना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पे OTP डाल दीजिए और OTP डालने के बाद आपको करना है दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यूर 2 ऐप सेट टू मोबाइल SMS लिखा हुआ आ गया। देन आपको ओके क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट योर कंट्री का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपको आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे इंडिया आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो विदाउट KYC एंड KYC की आप क्या क्या कर सकते हो। विदाउट KYC आप ओनली ट्रेड एंड डिपॉजिट कर सकते हो, बट KYC आप कर लोगे तो विड्रॉल एंड P2P ट्रेड एंड KYC सब कुछ आप कर पाओगे। तो ओके यहाँ पे कीजिए। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिडिल नेम तो नहीं होता बट फर्स्ट नेम होता है, किसी किसी का मिडिल नेम होता है तो वो डाल सकते हो। तो फर्स्ट, लास्ट नेम एंड ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में क्लियर होती हैं तो आप उसमें देख के डाल सकते हो। एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो, एंड एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। आधार कार्ड सभी के पास होता है तो उसमें से देख के जो सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपको एकदम करेक्ट फिल कर देनी है। कहीं पे आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए आप स्टेट, पिन कोड, सिटी एंड दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये पैन कार्ड है। तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और यहाँ पे री एंटर आपको नंबर करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको जो पिक्चर है पैन कार्ड की वो अपलोड करनी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो उसका पहले से ही आप अपने फ़ोन के जरिए जो फ़ोटो है वो क्लिक करके रख लीजिए और 1 बाय 1 अपलोड करते जाइए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप में आप लोग देख सकते हो आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके पास है। तो यहाँ पे आधार कार्ड बेसिकली सभी के पास होता है तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। और जब आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको आपका आधार नंबर डालना होता है, ये लिखा हुआ है ना, और कंफर्म भी करना होता है आपको आधार नंबर। देन री एंटर आधार नंबर तो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे तो आपको आधार का फ्रंट अपलोड करना है एंड बैक भी अपलोड करना है। तो दोनों का जो पिक्चर है आप पहले ही अपने फ़ोन में ले लीजिए। एकदम क्लियर सा पिक्चर आपका आना चाहिए दोस्तों। और कोई स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत कीजिए, आपको आपके फ़ोन से ही पिक्चर लेके अपलोड करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे आधार का फ्रंट एंड बैक अपलोड कर दीजिए। और नीचे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये जो है सेल्फी आपको अपलोड करना है आपके आधार कार्ड के साथ। तो एक सेल्फी ले लीजिए अपने आधार कार्ड के साथ जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन है और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप जैसे ही यहाँ पे डाल दोगे तो नीचे सबमिट फॉर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और KYC डिटेल्स रिसीव्ड का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा कि 1 से 3 दिन के भीतर आपका जो KYC है वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप कुछ भी गलती नहीं करते, सारी चीज़ें सही तरीके से फिलअप करते हो तो तुरंत ही आपका जो है KYC वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो ये जो प्रोफाइल का आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे और आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अकाउंट सेटिंग पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो नीचे आप लोग देख सकते हो पेमेंट ऑप्शन आएगा। तो ये तो आपकी प्रोफाइल है जिसमें आपका नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे नीचे आप देखेंगे पेमेंट ऑप्शन है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो बैंक डिटेल्स है वो ऐड करनी है। तो पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जैसे कि देख सकते हो बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर एंड इधर आपको आपका UPI डालना होता है जो भी आपकी UPI ID है। तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए, IFSC कोड डाल दीजिए और जो आपका अकाउंट टाइप है मतलब सेविंग है या करंट है वो डाल दीजिए। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, री एंटर कर देता हूँ और IFSC कोड भी यहाँ पे डाल देता हूँ। देन आपको ये सब डालने के बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो आपके सामने ये पूछेगा कि डबल चेक कर लीजिए डिटेल को प्रोसेस करने से पहले। तो यस सेव इट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा इस डिटेल को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे जो OTP है वो डाल दीजिए और ऑथेंटिकेट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये मैंने कर दिया दोस्तों ऑथेंटिकेट पे क्लिक और हमारी जो बैंक डिटेल है वो ऐड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अनवेरीफाइड अकाउंट, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमारा KYC वेरीफाई नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा KYC वेरीफाइड होगा तो ये यहाँ से हट जाएगा और हम इस अकाउंट को जो है यूज कर सकते हैं अब ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो आपको KYC अप्रूव होने तक का बेसिकली वेट करना है।
सो दोस्तों जैसे ही आप अपने KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो, अपने बैंक डिटेल्स को अपलोड कर देते हो, बैंक डिटेल्स को डाल देते हो और जब आपका KYC अप्रूव्ड हो जाता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर बजीरेक्स अकाउंट इज़ अप्रूव्ड। ये चीज़ आप चेक कर सकते हो अपने अकाउंट को लॉगिन करके। अकाउंट सेटिंग में आप जाओगे और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वेरीफाई KYC, इस पर आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको दिख जाएगा योर बजीरेक्स अकाउंट इज़ अप्रूव्ड। अब आप दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो इस एक्सचेंज पे। और अब आपको जो इसके बाद का स्टेप करना है वो ये करना है कि आपको यहाँ पे करना है फंड्स को ऐड, मतलब कि पैसे को ऐड। तो यहाँ पे अकाउंट तो हमारा अभी हो चुका है फुल्ली यहाँ पे वेरीफाइड। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है फंड्स को ऐड करना। तो आप आओगे दोस्तों फंड्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे फंड्स पे आप क्लिक करोगे और आप यहाँ पे क्योंकि आप INR से ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जब आप फंड्स पे क्लिक करोगे। तो ये ऑप्शन है दोस्तों ट्रांसफ़र फंड्स टू बाइनेंस। इसका मैं अभी आपको पूरा बताऊँगा क्योंकि हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो स्टेप के साथ ही हम यहाँ पे चलेंगे। तो दोस्तों जब आप फंड्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आता है ट्रांसफ़र फंड्स टू बाइनेंस एंड यहाँ पे फंड्स एंड ट्रांसफ़र्स लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे फंड्स एंड यहाँ पे ट्रांसफ़र हिस्ट्री। यहाँ पे एस्टिमेटेड पोर्टफोलियो आपका दिखाएगा कि आपका जो फंड्स है उसकी कितनी वैल्यू है यहाँ पे। तो जो भी कॉइन आपका होगा वो इधर आपको दिख जाएगा और अवेलेबल जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सा जो कॉइन है या जो INR है उसका कितना बैलेंस आपका है, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। लॉक्ड में वो चीज़ दिखाता है जो कि आपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स में लगा रखे हैं, लाइक आप कोई ओपन आपका ट्रेड है तो वो लॉक्ड में यहाँ पे दिखाएगा एंड टोटल उसकी कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पे दिखा देगा और उस फंड्स की INR में क्या वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे ये एक्शन वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो डिपॉजिट एंड विदड्रा का ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि आप कोई पर्टिकुलर कॉइन्स या फिर INR यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे और यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए आपको विदड्रा पे क्लिक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे डिपॉजिट एंड विदड्रा किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक आप बिटकॉइन डिपॉजिट करना चाहते हो कहीं और से इस एक्सचेंज पे, तो डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना है। ये एड्रेस आपको मिल गया, इसको कॉपी करना है और जहाँ से भी आप सेंड करना चाहते हो वहाँ पे इस एड्रेस को आप बेसिकली डाल सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो डिपॉजिट कर सकते हो। एंड इसी तरीके से आपको विदड्रा करना है तो आप विदड्रा पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कितना BTC आप जो है यहाँ से विदड्रा करना चाहते हो वो वॉल्यूम वहाँ पे फिल करोगे। डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब कि जो बिटकॉइन का एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालोगे और रीमार्क आप खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोसीड विद विदड्रॉल पे आप क्लिक करोगे, देन आपके नंबर पे OTP आएगा एंड उस OTP को डाल के आप जो है यहाँ से जो BTC है वो निकाल सकते हो। ऐसे ये सारे कॉइन्स के लिए ये चीज़ लागू होती है डिपॉजिट एंड विदड्रा करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम इस वाले ऑप्शन की बात करें ट्रांसफ़र फंड टू बाइनेंस, तो इसको कैसे यूज करते हैं और ये हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे यूज करते हैं। एंड दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेट्स एज्यूम कि आप यहाँ से USDT विदड्रा करना चाहते हो तो आप मिनिमम जो है 20 USDT यहाँ से कर पाओगे एंड उस 20 में से आपको 10 फीस देनी पड़ेगी, 10 USDT। तो इससे बेटर है कि आप ये ट्रांसफ़र फंड टू बाइनेंस का यूज़ करो। तो वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है इस वीडियो में, तो आप इसको देख लीजिए। तो ये जो फीस का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा वाला, आप उससे बच सकते हो। तो उस वीडियो को डेफिनेटली देखना। इस वीडियो को देखने के बाद या उस वीडियो को अभी देख सकते हो, फिर यहाँ से दोबारा इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके जो भी डाउट्स हैं ये जो ट्रांसफ़र फंड टू बाइनेंस वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एंड दोस्तों बाइनेंस इस क्रिप्टो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सचेंज है, टॉप एक्सचेंज है। तो उस पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वो थोड़ा प्रो लोगों के लिए है, मतलब जो ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं क्रिप्टो मार्केट में, उन लोगों के लिए है। तो उसको भी आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। और अगर अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट बना सकते हो। बट उसका अलग से एक वीडियो आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, लंबा चौड़ा होगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस पर जो फीचर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडर्स के लिए। तो उसका भी मैं सोच रहा हूँ कि एक कोर्स निकाल दूँ, जो कि मैं बहुत ही जल्दी प्लान कर रहा हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है कन्वर्ट टू WRX। ये इसको हम डस्ट फीचर बेसिकली बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब आप ट्रेड कर लेते हो तो आपका छोटा मोटा अमाउंट जो है बच जाता है, तो आप उसको WRX
कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड WRX कॉइन इसी एक्सचेंज का, बजीरेक्स एक्सचेंज का नेटिव टोकन है, जिसके बहुत सारे यूज केस हैं इस एक्सचेंज पे, तो उसको आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से काम आता है। एंड इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट यहाँ पे जो कोर्स है इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास BTC का बहुत छोटा सा अमाउंट है, देख सकते हो 0.0002 ऐसा करके कुछ, तो ये इसको मैं ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो मैं इसको WRX में जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कन्वर्ट पे क्लिक कर दूँगा। देन ये हमसे पूछता है कन्फर्म कन्वर्जन रिक्वेस्ट, तो कन्फर्म कर दूँगा, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपका जो डस्ट होता है, मतलब कि बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट का क्रिप्टो होता है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के बाद बच जाता है, आप उसको WRX कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कन्वर्ट टू WRX का फीचर है वो काम आता है। एंड गाइस यहाँ पे ये ऑप्शन है हाइड जीरो बैलेंसेस, तो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक कर देते हो, इसको इनेबल कर देते हो, तो आपके वही बैलेंस दिखाएगा जो कि ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो यहाँ से जो जीरो बैलेंस है आपके पास, मतलब जो कॉइन्स अवेलेबल नहीं है उनको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वही दिखा रहा है। तो इस तरीके से इसको आप चालू या बंद कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हमें INR डिपॉजिट करना है, मतलब कि रुपए डिपॉजिट करना है, तो हम सिंपली क्लिक करेंगे डिपॉजिट पे। एंड जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो 4 चीज़ें आपके सामने खुल के आती हैं INR डिपॉजिट वाले सेक्शन में। इंस्टेंट डिपॉजिट जो कि रिकमेंडेड है, एंड इंस्टेंट डिपॉजिट विद UPI ऑप्शन फर्स्ट है, एंड ऑप्शन 2 एंड ये 4 ऑप्शन तो फिलहाल के लिए अनअवेलेबल है, बट ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। आप कोई सा भी यूज कर रहे हो तो ध्यान रखो कि 100 रुपये से कम आप नहीं कर सकते। मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप INR 100 ही डिपॉजिट जो है कर सकते हो। एंड मैक्सिमम तो आप चाहे जितना भी कर सकते हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना आप करना चाहो। ठीक है, जितना बैंक सपोर्ट करता है। तो IMPS आप कर सकते हो, RTGS कर सकते हो, NEFT कर सकते हो। सो यहाँ पे दोस्तों आप में से बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो कि UPI ऐप का यूज करते हैं, लाइक भीम, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे एंड बहुत सारे हैं। तो आप उन सब से अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है इसको यूज कर सकते हो। एंड दोनों ही केस में आपको जो फीस है दोस्तों, डिपॉजिट फीस पे करनी रहती है। लाइक UPI से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 4 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको देना होगा, एंड आप IMPS, RTGS या NEFT कर रहे हो तो 5.9 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन देना होगा। तो अगर आप एक बार में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे कुछ डिपॉजिट कर रहे हो तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज करो। ठीक है, फर्स्ट वाले को, ताकि आपको बार बार जो ट्रांजैक्शन फीस है वो ना देनी पड़े। एंड ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, और 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपका जो पैसा है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो बहुत ही क्विक है, आप इसको सिंपली कर सकते हो। लेट्स एज्यूम कि आप UPI से करना चाहते हो, मैं बता देता हूँ। तो आप जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इंस्टेंट डिपॉजिट विद UPI, एंड यहाँ पे ये UPI एड्रेस आपको मिल गया है। और जैसा कि मैं दिखाऊं, ये रहा UPI एड्रेस। तो इसको यहाँ से कॉपी करना है, और जो भी ऐप के थ्रू आप सेंड करना चाहते हो यहाँ से इस UPI एड्रेस को कॉपी करो और वहाँ पे डाल दो, और फंड्स वहाँ से सिंपली सेंड कर दो। तो आपके इस WRX के अकाउंट में ये जो है रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ही आप सेंड करोगे तो INR यहाँ पे वो दिखा देगा, आ जाएगा। ठीक है ना। एंड आप चाहो तो इस वाले QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो अपने UPI ऐप के थ्रू, और यहाँ पे पैसे सेंड कर सकते हो और वो आ जाएगा। ठीक है, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको उसी बैंक अकाउंट से सेंड करना है जो कि आपने अपने बजीरेक्स के अकाउंट में ऐड करके रखा है, ना कि आप किसी अदर बैंक से सेंड करो। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है पे फ्रॉम, और ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे रखी है, तो वही बैंक से आपको सेंड करना है जो कि आपने बजीरेक्स के अकाउंट में ऐड किया है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप UPI से नहीं करना चाहते, IMPS, RTGS, NEFT करना चाहते हो, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे ये जो डिटेल्स है, बैंक की डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है। इन सबको आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी हो जाते हैं ये सारे ही। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है अपने बैंक की, तो आप उस ऑप्शन का यूज करके यहाँ पे फंड जो है डिपॉजिट कर सकते हो। बट वही चीज़ है कि आपको उसी अकाउंट से करनी है जो कि आपने इस अकाउंट में रजिस्टर्ड किया है। तो ये तो हो गया दोस्तों डिपॉजिट वाला स्टेप। अब हमें लाइक यहाँ से विथड्रॉ करना है, अपना पैसा यहाँ से निकालना है बैंक अकाउंट में। तो ये INR वाला सेक्शन है, एसेट्स में आप आओगे यहाँ पे, तो आपको करना है सिंपली विथड्रॉ पे क्लिक। जब आप विथड्रॉ पे क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से थर्ड ऑप्शन फिलहाल अनअवेलेबल है, एंड 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसमें रिकमेंडेड ऑप्शन है, और जिसमें आप मैक्सिमम 2 लाख पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब एक बार में आप 2 लाख रुपए यहाँ से इस फर्स्ट वाले ऑप्शन से निकाल सकते हो, और टोटल आप एक दिन में 50 लाख निकाल सकते हो।
एंड हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको 10 रुपये फ़ीस देनी होती है और लगभग 1 या 2 सेकंड में जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। या फिर आप चाहो तो NEFT विड्रॉल कर सकते हो, जिसमें आप एक ट्रांजैक्शन में 10 लाख रुपए कर सकते हो मैक्सिमम। एंड एक दिन में टोटल आप 50 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन है, जो विड्रॉ है, वो यहाँ से कर सकते हो। एंड 30 मिनट के अंदर जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। एंड फीस आपको जो है 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन करनी देनी होती है। तो मैं पर्सनली ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला इंस्टेंट विड्रॉल, इसको आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। हालांकि फ़ीस लगती है 10 रुपये, बट ये दोस्तों 1 या 2 सेकंड में ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो इस पर यहाँ से विड्रॉ करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी अमाउंट आप करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको डालना है। आप चाहो तो पूरा अमाउंट है वो कर सकते हो। विड्रॉ ऑल पे आप क्लिक करोगे तो जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में होगा वो सारा का सारा आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा यहाँ से वो अकाउंट यहाँ पे दे रखी होती है कि इस अकाउंट पे आपका पैसा जो है जाने वाला है। तो सपोज मुझे यहाँ से करना है दोस्तों 1000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये आप मिनिमम यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, 1000 रुपये से कम नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे INR अमाउंट फिल करने के बाद जो रीमार्क्स का ऑप्शन है इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो रैंडमली, और सिंपली आप विड्रॉ पे जो है क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछता है और इसमें पूछता है कि 10 रुपये आपका चार्ज लगेगा और आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव होगा 990 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कंफर्म कर सकते हो। यहाँ से जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे डालना होता है और ऑथेंटिकेट करना होता है। सो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया OTP और ऑथेंटिकेट पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो अब आपका जो ईमेल है उस पर एक मेल जाएगा जिसको आपको कंफर्म करना है। ये देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस टाइप का मेल होता है जिसको यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, अप्रूव दिस विड्रॉल। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ आ जाता है सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, तो आपका जो पैसा है दोस्तों वो आपके बैंक अकाउंट में पहुँच चुका है। अब आप अपना बैंक अकाउंट जो है चेक कर सकते हो और इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो फंड्स है उसमें जो पैसा था वो यहाँ से कट भी चुका है। एंड आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हो तो ट्रांसफ़र हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी आपने यहाँ से ट्रांसफ़र किया है, जो भी आपने विड्रॉ किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र हिस्ट्री है जिसमें आप सारी ही डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, सो ये स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, जिसमें हम कैसे INR या फिर और क्रिप्टो यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। इस कोर्स का अगला चैप्टर है दोस्तों कि यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मतलब कि किस तरीके से किसी भी कॉइन को हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और कैसे बाई सेल करते हैं, हमें कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एंड किस तरीके से हमें बाई सेल करना चाहिए, कौन सा कॉइन करना चाहिए और किस पेयर में करना चाहिए, मतलब INR से, USDT से या फिर BTC से। तो वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ पे जब आप अपने बजीरेक्स के अकाउंट को लॉगिन करते हो तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने निकल के आता है। अब हो सकता है आप नए हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इसको कैसे यूज करते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगे देखने में कि भाई ये सब कुछ क्या है, ये चार्ट वगैरह, लाइन्स वगैरह, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप इस पर थोड़ा टाइम दोगे तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगने लगेगा एंड आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। बट जैसा कि ये एक बिगिनर कोर्स है तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो INR लिखा हुआ है, USDT लिखा हुआ है, WRX और BTC लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इन पेयर में जो है ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, INR से मतलब इंडियन रुपीज़ से जो आपने डिपॉजिट किया उससे, या फिर USDT से। USDT का मतलब 1 USDT बराबर 1 US डॉलर। तो देखो ये जो WRX वाला ऑप्शन है, इसमें अगर आपके इस बजीरेक्स के अकाउंट में WRX कॉइन है तो यहाँ पे ये इतने सारे कॉइन्स लिस्टेड हैं जिनको आप WRX कॉइन से ख़रीद सकते हो एंड बेच सकते हो, और इस चीज़ के लिए आपको कोई भी ट्रेडिंग फ़ीस नहीं देनी होती। तो जैसा कि आप सभी को पता है बजीरेक्स एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग फ़ीस लगती है वो आप लोग देख सकते हो। मेकर एंड टेकर फीस, मतलब आप बाई करोगे तब भी 0.2% पे करना पड़ेगा एंड आप सेल करोगे तब भी 0.2% पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों WRX कॉइन इसी एक्सचेंज का नेटिव टोकन है, तो अगर आपके अकाउंट में WRX कॉइन है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में, और यहाँ पे जाने के बाद इस फीस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ये ऐसे करके बंद रहता है तो इसको आपको ऑन कर देना है। तो इसको ऑन करने से दोस्तों ये होगा कि आपकी जो फीस लग रही थी 0.2% मेकर एंड टेकर फीस, वो हो जाएगी
0.1% टेकर एंड मेकर फीस, क्योंकि इसको यहाँ पे ऑन करने से जो 50% डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है ट्रेडिंग फीस पर। मतलब कि 50% आपका WRX में से कटेगा और 50% जो भी ट्रेडिंग पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम कटेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, अनलॉक्ड WRX बैलेंस रिजर्व फॉर ट्रेडिंग फीस। तो जब ये एक्सचेंज नया नया इंडिया में आया था तो आप सभी को पता होगा कि इन लोगों ने अपने यूजर्स को कुछ कॉइन्स एज ए रिवार्ड दिए थे साइन अप बोनस के तौर पर। तो उनको आप चेक कर सकते हो कि कब कब अनलॉक वो होने दे। तो WRX अनलॉक प्रोग्राम यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी कॉइन्स मिले थे जिसमें से 0 डेज़ की, मतलब जैसे ही एक्सचेंज लॉन्च हुआ, जैसे ही बजीरेक्स मार्केट में आया तो कितने WRX कॉइन आपके अनलॉक हो गए, देन ट्रेडिंग फीस के लिए कितना WRX आपका रिजर्व किया गया और कितना वो अनलॉक हो गया, एंड पीरियोडिक अनलॉक कितना रखा और कितना अनलॉक हो गया, एंड वॉल्यूम अनलॉक कितना आपके लिए रखा था और कितना अनलॉक हो गया, तो वो यहाँ पे दिखा देगा। तो ये वही चीज़ है अनलॉक्ड WRX बैलेंस रिजर्व फॉर ट्रेडिंग फीस। तो अगर यहाँ पे आपका कोई बैलेंस है ट्रेडिंग फीस के लिए रिजर्व आपके लिए किया गया है और वो पूरा का पूरा अनलॉक नहीं हुआ तो यहाँ से जो है एज ए ट्रेडिंग फीस वो कट होता जाएगा। सो अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं तो वो चीज़ बेटर होगी। तो यहाँ पे जैसे कि हम आ गए INR के मार्केट में, ये INR का मार्केट है जहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे जो भी कॉइन है वो चाहो तो सर्च कर सकते हो, या फिर नीचे ये इतने सारे कॉइन्स लिस्टेड हैं आपको INR के मार्केट में दिख जाएंगे। एटम, YFI, डॉग कॉइन, बैट, XLM, डैश, XEM, एडा, EOS, बैट, WRX, ऐसे करके बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। एंड गाइस ये जो रेड दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि ये कॉइन कितना % डाउन गया है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों तो चेंज है, वॉल्यूम है एंड पेयर है। तो अगर आप इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में देखना चाहते हो अल्फ़ाबेट्स में तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो ए से ये सारे आ जाएंगे, ABC क्रम से, एंड एक बार और क्लिक करोगे तो उल्टा जो है Z से, फिर Y से, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। एंड जब आप वॉल्यूम पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर दूसरे पे उससे कम वॉल्यूम होगा वो आ जाएगा, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ऐसे करके लाइन से आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करोगे गाइस एक बार तो उसमें ये दिखाएगा कि जो सबसे ज़्यादा गिरा है, जैसे कि ये एटम है तो ये एटम गिरा है 4.9%, तो ये सबसे ऊपर आ गया। फिर ADA कॉइन है जो कि गिरा है 3.12%, तो ये इसके बाद आ गया। देन YFI गिरा है 3.12%, तो ये आ गया। और आप एक बार और क्लिक करोगे तो वो कॉइन्स यहाँ पे आएंगे जो सबसे ज़्यादा ग्रीन है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं अभी लास्ट के 24 आवर्स में। तो यहाँ पे जैसे कि ये UNI टोकन है, यूनी टोकन, ठीक है, तो ये बड़ा है 12.71%, तो ये सबसे ऊपर आ गया। देन इथेरियम बड़ा है 5.16%, तो ये इसके नीचे आ गया। ऐसे करके यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करते हो तो जो सबसे कम गिरा है या फिर जिसकी कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वो आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये USDT का ऑप्शन है, इसमें आप आते हो तो आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं जिनको आप USDT से ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि एक USDT इक्वल टू होता है $1। सो ये $, से पैक्ड है ये USDT। तो आप जो है USDT के पेयर में यहाँ पे ये जो कॉइन्स लिस्टेड हैं उन पे ट्रेड कर सकते हो। एंड WRX के पेयर में आप आते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती, आप कितना भी बाय सेल यहाँ पे कर सकते हो। लाइक आप WRX से इथेरियम बाई करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो और आपके लिए कोई भी ये जो फीस है वो नहीं देनी पड़ेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 0 फीस है, मेकर एंड टेकर फीस। एंड BTC के पेयर में आप आते हो तो यहाँ पे जो भी कॉइन्स लिस्टेड हैं BTC के पेयर में आप उन पे जो है ट्रेड कर सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आप बिगनर हो तो आपको नहीं पता कि कौन सा कॉइन का फंडामेंटल कैसा क्या है, तो आप किस बेस पे इस कॉइन को बाई कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं जो कॉइन बाई कर रहा हूँ यहाँ पे वो किस बेस पे कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हो CoinGecko या कॉइन मार्केट कैप पे, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉइन के बारे में आप चेक करोगे कि उसकी रैंक क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है और प्रोजेक्ट क्या है। जैसे कि ये यूनिस्वैप है तो इसका टोकन जो है INR के मार्केट में लिस्टेड है और ये लास्ट 24 आवर्स में 12% से भी ज़्यादा बढ़ा है इसका प्राइस। इसका मतलब ये है कि ये कॉइन काफ़ी अच्छा है। कॉइन मार्केट कैप पे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इसकी जो रैंक है 14th नंबर पे आती है। इसका मतलब काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी रैंक काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका प्राइस बढ़ रहा है। और फंडामेंटली हो सकता है इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी जो नई अपडेट्स हैं वो आ रही हो, टीम बहुत कुछ काम कर रही हो प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इसलिए इसका प्राइस बढ़ रहा हो। और आप टेक्निकल एनालिसिस भी करोगे साथ में कि
हम क्यों बाई कर रहे हैं भाई, क्या टेक्निकल कोई इंडिकेशन हमें मिल रहा है जिसकी वजह से हम बाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी कॉइन को यहाँ पे ख़रीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी है कि मैं इस कॉइन को क्यों बाई कर रहा हूँ, किस बेस पे कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट कैसा है, तभी आपको इन्वेस्ट करना है। नहीं तो आप ऐसा हो कि आपने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया और कोई भी रैंडम सा कॉइन परचेज कर लिया, ऐसा नहीं है, आप फंसे रह जाओगे और आपको लॉस होगा बहुत सारा, फिर आपको लॉस में सेल करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप बिगनर हो, तो आपको बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद ही किसी कॉइन को यहाँ से बाई करना है। ना यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि हम किस में ट्रेड करना चाहिए, तो दोस्तों ये जो चीज़ है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगी, इसको मैं डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ लोग INR मतलब इंडियन रुपये से ट्रेड करना पसंद करते हो, कुछ लोग USDT से और कुछ लोग BTC से। तो जो आपका अल्टीमेट गोल है वो ये है कि मुझे तो मेरा BTC का अमाउंट इंक्रीज़ करना है, तो आप BTC के पेयर में ट्रेड कर सकते हो, आप अपने BTC अमाउंट को बढ़ाओगे। या फिर आपको INR में जो है प्रॉफिट निकालना है तो आप सिर्फ INR से ट्रेड कर सकते हो, या फिर आपको USDT में ट्रेड करना है तो आप इससे भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिसाइड कर सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे ये चार्ट वाला सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हो ये चार्टिंग है, जिसमें बहुत सारी कैंडल्स बन रही हैं, कोई ग्रीन कोई रेड। तो ये क्या है, ये चार्ट है बाय ट्रेडिंग व्यू। एंड ट्रेडिंग व्यू का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, कि कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं ट्रेडिंग व्यू की हेल्प से। तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 जो है चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर, स्टॉक मार्केट में, या फिर कोई और भी कमोडिटी फॉरेक्स वगैरह जो भी है, सब कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे। तो ये चार्ट है बाय ट्रेडिंग व्यू। तो इसमें आप लोग देख सकते हो ये जो एक कैंडल है दोस्तों, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक ये 30 AM का मतलब है 30 मिनट्स की एक कैंडल है जो कि यहाँ पे सिलेक्ट हो रखी है। आप चाहो तो 1 आवर पे क्लिक करोगे तो एक कैंडल का मतलब है कि एक कैंडल 1 आवर की बन रही है, 1 घंटे की। एंड आप चाहो तो 2H पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब है कि एक कैंडल 2 आवर्स की ये बन रही है यहाँ पे। एंड हर एक कैंडल पर्टिकुलर कॉइन के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाती है कि कब किस टाइम पे किसी कॉइन का प्राइस ओपन हुआ, हाई गया, लो कितना हुआ, ऐसे करके। एंड यहाँ पे आप चाहो तो इसको जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ से M लिखा हुआ है इसका मतलब मिनट्स है, H लिखा हुआ है इसका मतलब हावर्स है, और ये W लिखा है इसका मतलब वीक है, एंड ये डे लिखा हुआ है इसका मतलब डे है। तो आप डे पे क्लिक कर देते हो तो ये एक कैंडल एक दिन की है। ऐसे करके ये चार्ट है जिस पे हमें एनालिसिस करना होता है, तब हम किसी कॉइन को बाई करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये दिखाएगा वॉल्यूम, लाइक ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया यूनी पे, यूनी INR में, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि वॉल्यूम कितना है लास्ट 24 आवर्स का, और कितना हाई गया इस टोकन का प्राइस लास्ट 24 आवर्स में, एंड लो कितना गया वो यहाँ पे हमें दिखा देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वॉल्यूम है, देन ये हाई है, देन ये लो है, और अभी लास्ट प्राइस कितना चल रहा है वो यहाँ पे दिखा देगा। एंड यहाँ पे ये स्टार का ऑप्शन है, तो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो ये आपके फेवरेट वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये स्टार का सेक्शन बन गया, जिसमें हमारा यूनी टोकन आ गया, मतलब फेवरेट जिस पे आप ज़्यादा ट्रेड करते हो तो उसके यहाँ पे आप स्टार लगा दोगे यहाँ से, तो वो आपके स्टार वाले सेक्शन में यहाँ पे आते जाएंगे। जैसे कि ये इथेरियम है तो इथेरियम पे आपने स्टार लगा दिया तो ये स्टार वाले सेक्शन में यहाँ पे आते जाएंगे। जिन पे आप ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हो उनको आप अपने फेवरेट वाले सेक्शन में बेसिकली डाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये है ऑर्डर बुक, ये आपको दिख रही होगी। तो ये वाला जो इधर का सेक्शन है दोस्तों ये है बायर्स का, मतलब कि ये वो लोग हैं जो कि बाई करना चाहते हैं यूनी टोकन को, और ये है दोस्तों सेलर्स का सेक्शन जहाँ पे लोग सेल करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो लास्ट प्राइस चल रही है वो देख सकते हो, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कौन कितना टोकन जो है खरीदना चाहता है किस प्राइस पर। जैसे कि कोई है जिसने ऑर्डर लगा रखा है 115 यूनी टोकन कोई खरीदना चाहता है 920 के प्राइस से। ये चेंज होता रहता है क्योंकि मार्केट है भाई, तो हर सेकंड में प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, लोगों के ऑर्डर्स यहाँ पे आते रहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा देगा। और ये है दोस्तों सेल ऑर्डर्स, मतलब कि कितना वॉल्यूम, मतलब कि कोई कितना टोकन जो है यहाँ पे सेल करना चाहता है और किस प्राइस पे करना चाहता है। सेल प्राइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो वो प्राइस यहाँ पे मेंशन है। तो ये चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। ये रेड वाला सेक्शन, ये रेड दिख रहा है ना दोस्तों, इसका मतलब ये लोग सेलर्स हैं, और ये जो ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब ये लोग बायर्स हैं। तो ये ऑर्डर बुक हम इसे बेसिकली बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देखते हो ट्रेड हिस्ट्री में, तो ये वो हिस्ट्री है जहाँ पे लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसकी हिस्ट्री दिखाएगा कि किसने
किस प्राइस पर कितना टोकन खरीदा, क्या टाइम था, वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये ट्रेडिंग की हिस्ट्री होती है, तो इसको भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हो या जो है शो कर सकते हो ऐसे करके। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला सेक्शन बचा है जो कि बाय एंड सेल का है, जो कि हमें अभी देखना है। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों, ये बाय लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है सेल। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एट प्राइस INR। सो यहाँ पे आप लोएस्ट प्राइस पे क्लिक करोगे तो अपने आप जो लोएस्ट प्राइस चल रहा है मार्केट में वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो कि अभी तो मार्केट में प्राइस चल रहा है यहाँ पे 925 रुपये पर टोकन का, लेकिन आप चाहते हो कि भाई मेरे को तो 920 रुपये पे ख़रीदना है, तो आप यहाँ पे 920 डाल दोगे और जैसे ही प्राइस 920 आएगा इस टोकन का तो ऑटोमेटिकली वो आपका बाई हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो करंट प्राइस पे ख़रीदना चाहते हो तो आप लोएस्ट प्राइस पे क्लिक करोगे, जो मार्केट रेट चल रही है बेसिकली वही लोएस्ट प्राइस होती है, तो उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अमाउंट यूनी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आप कितना यूनी टोकन बाई करना चाहते हो। जैसे कि आप करना चाहते हो 2 टोकन तो 2 डाल दोगे और उन 2 टोकन की वैल्यू क्या होगी INR में वो यहाँ पे दिखा देगा। टोटल INR ये लिखा हुआ है ना, तो ये दिखा देगा कि 2 यूनी टोकन की वैल्यू 1850 रुपये होगी। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस है वो अगर INR में 1850 आपके पास पड़ा हुआ है तो आप बाई पे क्लिक करोगे तो आपका जो ऑर्डर है दोस्तों वो बाई में लग जाएगा। जैसे कि मेरे को ख़रीदना है यूनी टोकन 910 पे, जैसे ही 910 पे आता है प्राइस और मैं 2 टोकन खरीदना चाहता हूँ, मैं बाई यूनी पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। और यहाँ पे ये जो ओपन ऑर्डर है इसमें ये आगे कोष्टक में 1 लिखा हुआ है, मतलब कि एक ऑर्डर हमारा अभी ओपन है तो वो यहाँ पे दिखा देगा यूनी। देखो पेयर दिखा रहा है कि हम INR के पेयर में यूनी बाई करना चाहते हैं, अमाउंट दिखा रहा है कि कितना बाई करना चाहते हैं और प्राइस दिखा रहा है कि किस प्राइस पे हम करना चाहते हैं और टोटल उसकी INR में वैल्यू क्या होगी तो वो दिखा रहा है। और अगर आपको पसंद नहीं आया कि नहीं भाई मेरे को तो नहीं करना बाई, तो यहाँ पे आप इस ऑर्डर को, ये जो क्रॉस का साइन है इस पर क्लिक करोगे जिसमें ये आपका ऑर्डर हट चुका है। अब अगर आपको दोबारा से बाई करना है तो आप दोबारा से ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो। एंड गाइस आप लोग चाहते हो कि आपका जो INR का बैलेंस है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। ये जो आपका INR का वॉलेट का बैलेंस है वो दिखा देगा कि इतना बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा बैलेंस है उससे आप परचेज करना चाहते हैं तो 100% पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो वॉलेट में INR पड़ा हुआ है उस INR से ये जो टोकन है वो यहाँ पे दिखा देगा कि कितना आएगा। आप चाहते हो कि आपके INR का सिर्फ 25% यूज हो तो आप 25% पे क्लिक कर सकते हो, जिसमें जो 25% फंड है INR का उससे आप यहाँ से बाई कर लोगे। या फिर 50% करना चाहते हो या 75% ऐसे करके कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे है ये सेल का ऑप्शन, तो इसमें आपको ख़रीदारी नहीं करनी होती, इसमें आपको बेचना होता है। ये बाय वाला ऑप्शन है जिसमें आपको ख़रीदारी करनी होती है और यहाँ पे बिक वाली बेसिकली आपको करनी होती है, मतलब बेचना होता है। तो यहाँ पे आपको सेल करना है तो सपोज आपके पास आपके अकाउंट में 2 टोकन है जो कि आपने बाई किया है, जैसे कि आपने 928 पे बाई किया है तो आप सेल करना चाहोगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने 928 पे बाई किया है तो आप 920 पे या 900 पे सेल करोगे। आपने अगर कम पे ख़रीदा है जितने पे भी या फिर आपने ख़रीदा है तो उससे ज़्यादा पे ही आप सेल करोगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो जैसे कि आपने 928 पे एक टोकन ख़रीदा तो अब आप चाहते हो कि आप उसको 950 पे बेचना चाहते हो 2 टोकन को, तो 950 पे उन 2 टोकन की वैल्यू हो जाएगी 1900 रुपये। तो उसको आप यहाँ से सेल पे क्लिक करोगे तो आपका सेल ऑर्डर बेसिकली यहाँ पे लग जाएगा। और जैसे ही प्राइस 950 पहुँचता है तो ये 2 टोकन आपके जो है सेल हो जाएंगे और आपका जो INR का फंड है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके टोकन सेल हो चुके हैं और आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से दोस्तों सेल करते हैं। मतलब कि ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि एक नए ट्रेडर को या फिर जिसने वजीरेक्स का नाम ही पहली बार सुना है उसके लिए थोड़ी दिमाग में सेट करना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि भाई बिगिनर्स के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि सारी चीज़ें वो लोग समझ सकें। तो ये जो चैप्टर था दोस्तों इसमें हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सारी चीज़ें, ये चार्ट वगैरह, ये ऑर्डर बुक, बाय सेल कैसे करते हैं, ओपन ऑर्डर। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कंप्लीटेड ऑर्डर्स, तो उसमें वो ऑर्डर्स दिखाता है जो आपने ट्रेड लिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपके ऑर्डर्स हैं जो कि आपने कैंसिल करे हैं या फिर जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं
यहाँ पे ये देखो WRX INR से है या फिर USDT INR है, जो भी आपने खरीदा बेचा है, मतलब जो भी ऑर्डर्स आपने प्लेस करे हैं यहाँ पे इस पे वो सारे दिखा देगा। तो ये वो ऑर्डर्स हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज हम बात करें कि नहीं भाई मुझे तो यहाँ पे INR से ट्रेड नहीं करना, BTC से बाई करना है, BTC से ट्रेड करना है, तो आपने फंड्स तो यहाँ पे INR का डिपॉजिट कर लिया, तो इस INR वाले सेक्शन में आप यहाँ पे BTC सर्च करोगे और जितना भी INR आपने डिपॉजिट किया है उससे आप यहाँ पे बिटकॉइन बाई कर लोगे। जैसे कि मेरे पास अभी 6,000 रुपये के समथिंग पड़े हैं, 6,300 रुपये के समथिंग, तो इससे मैं बाई कर लूँगा BTC। ये जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर जैसे कि 26 लाख और 15,000 के समथिंग चल रहा है, तो यहाँ पे मैं बाई कर लूँगा, तो मेरे को इतना BTC जो है मिल जाएगा। और ये BTC जो जैसे ही मुझे मिल जाता है तो मैं BTC के पेयर में आके यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकता हूँ, बिटकॉइन से ट्रेड कर सकता हूँ। ये जो कॉइन्स यहाँ पे लिस्टेड है उन पे, एंड जो बाई एंड सेल करने का तरीका है वो एकदम सेम है जैसे कि हमने अभी INR वाले सेक्शन में बात करी। तो ऐसे करके आप दोस्तों बाय एंड सेल यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी इशू है आपको एक्सचेंज से रिलेटेड, आपके अकाउंट से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये चैट विद अस लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका नाम और जो ईमेल एड्रेस है वो डालना है जो कि वजीरेक्स पे आपने रजिस्टर्ड किया था। एंड दोस्तों यहाँ पे जो मैसेज है वो टाइप कर देना है और स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देना है, तो आप लाइव चैट कर सकते हो इनके कस्टमर सपोर्ट में। और जो भी आपकी परेशानी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आप इनसे पूछ सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। और यहाँ पे ये कैटेगरी दे रखी है तो आप इसमें भी जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन है FAQ वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और एज ए बिगनर ये जो कोर्स था आई थिंक बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता इस प्लेटफॉर्म के बारे में, आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, तो आई थिंक इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल गई होगी। बट स्टिल मुझे पता है कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से 100% कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रह जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी चीज़, कोई भी इशू है वो मैं पूरी हेल्प करता हूँ लोगों की। वहाँ पे सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताता हूँ, तो आप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है वो, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो था वजीरेक्स एक्सचेंज का बेसिक बिगिनर्स कोर्स, जिसमें नॉर्मली मैंने आपको चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, वेरीफाई करते हैं, फंड यहाँ पे डालते हैं, उससे ट्रेड करते हैं, एंड ये सब सारी चीज़ें। तो आई होप एज ए बिगनर आपको थोड़ा बहुत या फिर अच्छा खासा सीखने को मिल गया होगा इस कोर्स के ज़रिए। अगर आपको सीखने को मिला है दोस्तों इस कोर्स के ज़रिए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना इस वीडियो को। और जो कोई भी नया है इस क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में एकदम सीखना चाहता है वजीरेक्स एक्सचेंज पे, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो क्रिप्टो करेंसीज़ के फील्ड में। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ट्रेडिंग से जो है पैसा बनाते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।